तो हेलो गाइस, आज हम लोग परचेस वाउचर की एंट्रीज देखने वाले हैं। परचेस वाउचर की एंट्री पे हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो अकाउंट वाउचर करके था। इसीलिए अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इन्वेंट्री वाउचर देखा, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरीज में आइटम्स की एंट्री कैसे की जाती है। तो उसी के बेसिस पे अब हम लोग परचेस वाउचर की एंट्री देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के साथ में जीएसटी की एंट्री कैसे की जाती है वो भी देख लेंगे। साथ में इन्वेंट्री वाउचर्स में दो मटेरियल है, कीबोर्ड और माउस, जिसकी एंट्री हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। तो इसमें आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, और इसी में मैं आपको ये भी बता दूंगी, अगर स्टॉक ग्रुप्स में जीएसटी लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई कोई एक आइटम पे ही आपको जीएसटी लगा है तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, टैली में जाते हैं। तो टैली में पहले हम लोग बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट मास्टर, तो आज हम लोग यहाँ पे वापस से मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉक मास्टर आपको दिख जाएगा नीचे। इसमें पहले आप यूनिट की एंट्री कीजिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज़ परचेस करते हैं तो किलो में करते हैं, लीटर्स में करते हैं, या फिर कोई आइटम जैसे कीबोर्ड, माउस अगर हम लोग परचेस करेंगे तो उसको हम लोग पीसेस में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में आपको बता दी हूँ कि कैसे एंट्री करना, लेकिन फिर भी मैं वापस से आपको बता देती हूँ। तो यूनिट में जाके यहाँ पे आप अगर केजी में लेने वाले तो केजी डाल दीजिए, नहीं तो पीसेस में लेने वाले तो यहाँ पे पीसेस आप डाल सकते हो। ठीक है, देन एंटर, यहाँ पे आप पीसेस सर्च कर दीजिए। ये आपका ब्लैंक आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप पीसेस में दिए तो यहाँ पे पीसेस पैकेट को दीजिए, देन एंटर एंड सेव। यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेस दिया हुआ है। ये कब आप करना होता है, जो कभी भी आप कोई चीज़ लेते हो, जैसे हम लोग कीबोर्ड, माउस जो हम लोग एंट्री करना है उसको हम लोग 1 या 2 ले सकते हैं। ओके, इसमें हाफ नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे मैंने 0 किया हुआ है। देन आप यहाँ पे यस कर दीजिए। सेव होने के बाद आप बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद अभी हमें कीबोर्ड और माउस की ग्रुप्स बनाने हैं। तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक आपको डेमो दिखा देती हूँ। तो जैसे स्टॉक आइटम में जाने के बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे मैं ये कीबोर्ड टाइप करूँगी तो यहाँ पे आपको नीचे दिखता है कि नेम ऑलरेडी एंट्रीज, मतलब मैंने इसके ग्रुप्स ऑलरेडी बना के एंट्रीज किए हुए। तो मैं यहाँ पे एक डेमो दिखा देती हूँ कि इसको डिलीट कर देते हैं, बैक कर देते हैं। ठीक है, अब एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे प्राइम ही रहने दीजिए। अभी देखिए, फर्स्ट टाइम आप जब ग्रुप्स बनाओगे तो ये जीएसटी वगैरह का पिक्चर वहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, F12 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, इसको यस करना है और कंट्रोल ये करके यस कर देना है, सेव कर देना है। ओके, देन हम लोग बैक जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे वापस से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के ग्रुप्स में अगर जीएसटी लगाते हो तो आप उसके अंदर में जितने भी आइटम्स डालोगे उसमें ऑटोमेटिक ही जीएसटी लग जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल है, तो अभी इसको टैक्सेबल कर देते हैं। IGST 12% और CGST 6% और SGST 6% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 12% में डालती हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक वो 6% में डिवाइड हो गया। ठीक है, एंटर एंड सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम लोग स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे। तो इसको स्टॉक कैटेगरी में आप जैसे HP का कीबोर्ड लोगे तो HP कीबोर्ड डाल दीजिए, डेल का लोगे तो डेल का डाल दीजिए। मैं यहाँ पे D डाल के डेमो दिखा देती हूँ, एंड देन सेव कर दीजिए। इसमें कुछ बाकी एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बैक जाने के बाद हम लोग स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में जैसे मैंने C डाला है, क्योंकि कीबोर्ड की एंट्री में ही पहले ही मैंने फिनिश की हुई है, इसीलिए। तो यहाँ पे अंडर कीबोर्ड में लेते हैं, क्योंकि जीएसटी मैंने वहाँ पे डाली हुई थी। और यहाँ पे कैटेगरी
डेल कीबोर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने यूनिट को आपको बताया था, नंबर्स ऑफ पीसेस में ही हम लोग कीबोर्ड और माउस बाय कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक, जीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिक लग गई है, क्योंकि मैंने ग्रुप्स में ही मैंने ग्रुप्स स्टॉक ग्रुप्स बनाते वक्त ही वहाँ पे जीएसटी मेंशन किया था। ठीक है, अगर आप वहाँ पे मेंशन नहीं करते, स्पेसिफाई मतलब एक आइटम पे ही आपको जीएसटी लगता है, तो आप यहाँ पे भी उस आइटम पे जीएसटी लगा सकते हो। देन आपको यहाँ से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली यहाँ पे जीएसटी लगाते हो किसी एक आइटम पे ही, अगर आपको जीएसटी लगाना है तो ठीक है, एंटर, जितना आपको 6% एंड 6% में लगा देती हूँ, देन एंटर, गुड। एंड यहाँ पे क्वांटिटी कितना है आपने लिया हुआ है वो डाल दीजिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे 32 मैंने क्वांटिटी डाल दी। अभी ये कहाँ पे है, तो मेरा जो गोडाउन है वो पनवेल में है। देन उसके रेट पर पीसेस कितना रेट है, तो 33,400 है। देन बाकी का ऑटोमेटिक ही टोटल आ जाएगा, उसके लिए आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए। ओके, बैक करते हैं। बैक जाने के बाद कुछ अगर आपको चेंजेस करना है तो अल्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप स्टॉक में जाके चेक कर सकते हो ग्रुप्स आपके। ये देखिए यहाँ पे मुझे अगर कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस कर सकती हूँ। देन एंटर, बैक, बैक। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, वॉचर्स में जाते हैं। वॉचर्स में हमें परचेस वॉचर लेना है तो F9 कीजिए, नहीं तो यहाँ पे माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माउस से क्लिक किया, हमारी पहले से ही 14 एंट्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप चेंज मोड में जाओगे तो आपको दिखेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है ये वीडियो स्टार्ट करते वक्त कि मैंने बताया थी कि हम लोगों ने परचेस का वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग आइटम इनवॉइस की एंट्री मारने वाले हैं। पहले हम लोग अकाउंट इनवॉइस की एंट्री किए थे। ठीक है, तो एंटर, एंटर। यहाँ पे मुझे बिल नंबर, इनवॉइस नंबर डालना है, तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं अपने, यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1245 और मैंने क्या लिया है, एलईडी टीवी लिया है, मॉडल नंबर 101 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ टैली में, यहाँ पे मॉडल इस इनवॉइस नंबर है 1245। ठीक है, 1245 यहाँ पे आप डाल सकते हो, एंटर। यहाँ पे कैसे लिया है हमने, तो वहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है, कैश ऑन है। ठीक है, ये आपको परचेस ऑर्डर में परचेस ऑर्डर की जब एंट्री में सिखाऊंगी वहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगी। देन एंटर, कैश, कैश कहाँ से लिया है, तो ये हमने दिल्ली से लिया है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, देन एंटर, यहाँ से भी मैं दिल्ली मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, एंटर। अभी यहाँ पे आ जाएगा परचेस अकाउंट, एंटर। एलईडी टीवी कौन से लिया है, मॉडल नंबर 101, तो यहाँ पे मैं डाल दे 101 गोडाउन, यहाँ से आप पनवेल ले लीजिए। क्वांटिटी कितना मैंने बाय किया है, परचेस किया है, तो यहाँ पे आने के बाद 5 परचेस किया है, तो मुझे वहाँ पे 5 डालना है, 5, एंटर। ये देखिए ऑटोमेटिक आपको रेट आ जाएगा, उसमें आपको कोई, क्योंकि जब आप स्टॉक आइटम्स की एंट्री करते हो तो वहीं पे आप जैसे क्वांटिटी और उसका रेट वगैरह आप डाल देते हो तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, उसमें को आपको डालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। देन एंटर। सेकेंड क्या लिया है हमने, बाय किया एलईडी टीवी 105 लिया है मैंने, तो एलईडी टीवी 105 मैंने परचेस किया है, तो यहाँ से एंटर। इसकी भी एंट्री आप सेम वैसे ही कर दीजिए। कितने पीसेस लिए हैं, 8 पीसेस लिए, देन एंटर, एंटर, एंटर और सेव। अभी यहाँ पे कौन सी जीएसटी लगेगी, यहाँ पे आपको CGST लगेगी। ठीक है, CGST 6% एंड SGST 6%। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना दोनों CGST और
SGST का अमाउंट जो है दोनों सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि टोटल को काउंट करके SGST या CGST की अमाउंट चेंज हो जाता है, तो इससे कोई मैटर नहीं है। आप बोलोगे कौन सा पहले लगाना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप CGST पहले लगाओ या SGST, आप दोनों में से कोई भी पहले लगा सकते हो, लेकिन अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा कि अमाउंट दोनों का सेम ही आना चाहिए। देन एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ई बिल में नहीं जनरेट कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप ई बिल भी जनरेट कर सकते हैं। एंटर एंड सेव। ये जो एंटिटी है बहुत इजी थी, क्योंकि एक कैश ऑन हमने कैश में परचेस किया हुआ था, ठीक है। सेकेंड एंट्री जो है परचेस गुड फ्रॉम पूजा फ्रॉम हरियाणा, बिल नंबर 3625, ये उधार की एंट्री है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो कितना है 3625, राइट। तो 3625 एंटर। अभी यहाँ पे पूजा का नेम जो है वो हमें बनाना पड़ेगा लेजर में। तो यहाँ पे आप अल्ट सी कर सकते हो। अल्ट सी करने के यहाँ पे पूजा का नाम डाल दीजिए, देन एंटर। ये देखिए पहले से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा वो अंदर क्रेडिट आएगा, अगर सेल्स होगा तो डेबिट आएगा। देन यस और यहाँ पे महाराष्ट्र डाल दीजिए। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ से लिया है, हमने हरियाणा से लिया है, तो यहाँ पे वो स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन कीजिए। एंटर यहाँ पे रेगुलर, देन एंटर और सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूजा सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने पूजा ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो पूजा स्टेट हरियाणा, क्योंकि हमने मटेरियल हरियाणा से लिया है। देन रेगुलर, यहाँ पे GST नंबर आप डाल दीजिए, यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन परचेस अकाउंट, एंटर। अभी उनसे हमने क्या लिया है, सोनी टीवी लिया है, मॉडल नंबर 209 है, ठीक है, 32 इंच की। तो कितना लिए, कितने पीसेस लिए हैं हमने, उनसे हमने 12 पीसेस लिए हैं, ठीक है। हमने 12 पीसेस परचेस किया। देन एंटर कर दीजिए, एंटर। चिकन जो हमने परचेस किया है, मॉडल नंबर 219, कितने लिए हैं, 20 पीसेस लिए हैं मैंने। एंटर। अभी यहाँ पे जो लगेगा वो IGST लगेगा, तो यहाँ पे मैंने IGST एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली 12% मुझे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12% डाला है मैंने। आपका GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। ई बिल नहीं जनरेट करना है, नरेशन मैंने टाइप नहीं किया, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये उधार की बिल है, ठीक है, हमने उधार में मटेरियल परचेस किया है। तो यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस लेना है, और ठीक है। और कितने दिन के उधार पे हमने लिया है, 30 डेज के। तो यहाँ पे 30 डेज मेंशन कीजिए, देन एंटर और सेव, ठीक है। अभी थर्ड एंट्री जो रवि पंजाब से, बिल नंबर 7485, ठीक है, 7485 है। ये भी उधार की ही एंट्री है, ध्यान दीजिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग टैली में जाते हैं। 7485 है, तो यहाँ पे 7485 डाल देती हूँ मैं। देन एंटर। किससे लिया है, रवि से। मैंने एंट्रीज आपको करना बता दिया। लेजर में आपको पार्टी का नेम कैसे क्रिएट करना है, तो वैसे आप नेम मेंशन कर लीजिएगा, कंट्रोल C करके। यहाँ से कहाँ से लिया है मैंने, पंजाब से। तो यहाँ पे पंजाब मुझे मेंशन करना है, पंजाब रेगुलर। अगेन यहाँ पे मुझे पंजाब सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट, देन एंटर। अभी यहाँ पे मैंने जो मटेरियल लिया है वो शायद से कीबोर्ड लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। मैंने कीबोर्ड HP का 40 पीसेस लिया है, ठीक है, और डेल का 50 पीसेस लिया है। तो यहाँ पे HP में कीबोर्ड डाल देती हूँ।
ये देखिए आ गया, देन एंटर। ये सब मटेरियल मैंने एक ही गोडाउन में रखना है, तो मैंने वहाँ पे गोडाउन एक ही सिलेक्ट किया मैंने। 40 एंटर। देखिए 200 ऑटोमेटिक आ गया है, देन एंटर। सेकेंड है डेल का कीबोर्ड है, तो मैंने यहाँ पे डेल का कीबोर्ड लिया है, देन एंटर। कितने पीसेस लिए हैं हमने? 50 पीसेस लिए। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, एंटर एंटर। और यहाँ पे CGST 6% और SGST 6%। आपको बस इतना ध्यान देना है कहाँ पे कौन सी GST लगनी चाहिए, ठीक है। ये भी उधार में हम लोग ने परचेस किया, तो यहाँ पे भी न्यू FS कितने डेज के उधार पे दिया है मैंने? 20 डेज के। तो यहाँ पे एंटर 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 एंड सेव, ठीक है। अभी फोर्थ एंट्री जो है, ये देखिए परचेस माउस लिया है HP का। किससे लिया है? हरियाणा से लिया है, हरियाणा से। बिल नंबर है 1426। तो यहाँ पे 1426, देन एंटर एंटर। पार्टी नेम हरियाणा, एंटर। यहाँ पे हरियाणा सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे भी, देन एंटर। पार्टी नेम परचेस अकाउंट आ जाएगा, परचेस लेजर में, देन एंटर। HP डाल देते हैं। हमने कितने पीसेस लिए हैं? 40 पीसेस लिए हैं, तो यहाँ पे 40 डाल देते हैं, एंटर एंटर। यहाँ पे डेल के माउस लिए हैं 50 पीसेस, तो यहाँ पे डेल के माउस सिलेक्ट कर लेते हैं, 50 पीसेस, एंटर 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 एंटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका IGST 12%, ठीक है, एंटर। न्यू FM कितने दिन के उधारी पे हमने मटेरियल दिया? 30 डेज के लिए हैं, ठीक है, एंटर और सेव। अभी मैंने जो एंट्री पास की है, मुझे अभी चेक करना है, यहाँ पे ही चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा? पेज अप आपके कीबोर्ड में दिखेगा, पेज अप करके उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपकी एंट्री जो अभी आपने की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। बैक करते हैं। बैक जाने के बाद एक तो हम लोग डे बुक में देख सकते हैं हमने कौन कौन सी एंट्री की है। मैंने बहुत सारी की है आप लोगों को वीडियो बनाते वक्त, तो यहाँ पे सभी एंट्री है। नहीं तो आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद आप स्टॉक समय भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए कीबोर्ड, LED TV, माउस और सोनी TV, ठीक है। दूसरा थर्ड, आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में भी जाके, अकाउंट बुक्स में भी जाके आप परचेस में भी एंट्री चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको नाम शो होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।